हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 6 दिन शुक्रवार है, वहीं आज पूर्णिमा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना को लेकर के बड़ा अपडेट आया है। यदि आपने अभी तक प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट नहीं खोला है तो जल्दी खोलें और कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार की बेहद सफल योजनाओं में से एक है। इस योजना ने करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया है। मौजूदा समय में सरकार तमाम स्कीम का लाभ सीधे हितग्राही के बैंक खाते में देती है। करोड़ों लोगों के जनधन अकाउंट खुलने के बाद कोरोना वायरस के दौरान करोड़ों लोगों को वित्तीय सहायता पहुंचाई गई। सरकार रसोई गैस सब्सिडी से लेकर किसान सम्मान निधि योजना, वृद्धा पेंशन योजना, फसल बीमा योजना सहित तमाम योजनाओं की राशि सीधे अब बैंक खातों में ट्रांसफ़र करती है। दोस्तों, अभी तक आपने जनधन खाता नहीं खुलवाया है तो आप खुलवा लें। इसके लिए आपको कोई एक दस्तावेज देना होगा, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, जनधन खाता खुलवाने के लिए आपको अपने नज़दीकी किसी भी बैंक के कियोस्क सेंटर में जाना होगा। वहाँ पे आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड या वोटर आईडी या पासपोर्ट या पैन कार्ड या फिर मनरेगा से जारी जॉब कार्ड या फिर केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी कोई भी अन्य दस्तावेज में से कोई भी एक, और आपको 2 फोटो लगेंगी और आपका राशन कार्ड, फिर आप जनधन अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना में यदि आपने खाता खुलाया है तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। वे फायदे हैं, वैसे तो आपको जनधन खाता खुलवाते समय पैसे नहीं लगते, लेकिन आप खुलवाने के बाद इसमें पैसे जमा करते हैं तो आपको इस जमा राशि पर ब्याज मिलता है। उसके अलावा 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलता है। वहीं न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना आवश्यक नहीं होता इसमें, अर्थात आप 0 बैलेंस भी रख सकते हैं। इसके अलावा आपको 30,000 रुपये का लाइफ कवर भी मिलता है, जिसका भुगतान लाभार्थी की मृत्यु पर किया जाता है। हालांकि इसके लिए पात्रता शर्तों का पूरा होना जरूरी होता है। पात्रता में आप गरीबी रेखा से नीचे होने चाहिए। दोस्तों, जनधन खाते में पूरे भारत में से कहीं से भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा 6 माह तक खातों का संतोषजनक संचालन करने के बाद आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की भी सुविधा मिलती है। वहीं पेंशन और बीमा प्रोडक्ट का भी एक्सेस मिलता है इसमें। इसके अलावा प्रति परिवार, खासकर परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा मिलेगी। इस प्रकार से ढेर सारे फायदे हैं, इसलिए ज़रूर प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खुलवाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। दोस्तों, राज्य को नाबार्ड ने दिया है 30,000 करोड़ रुपए, जिससे किसानों के लिए ऋण लेना होगा आसान और समृद्ध होंगे किसान। दोस्तों, केंद्र व राज्य सरकारें किसानों को समृद्ध बनाने का काम कर रही हैं। किसानों को सब्सिडी पर तकनीकी उपकरण दिए जा रहे हैं। वहीं किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जिससे किसान बेहद सस्ती दरों पर लोन लेकर के आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं। इसी के तहत उत्तराखंड में किसान व एमएसएमई सेक्टर को ऐसी ही सौगात दी गई है, अर्थात नाबार्ड की ओर से उत्तराखंड सरकार के किसानों को 30,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे किसान लोन लेकर अपने कृषि कार्य आसानी से कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। इस प्रकार नाबार्ड देश के हर राज्यों के किसानों के लिए पैसा देती है, जिसके तहत किसान लोन लेकर के उसका फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आंगनवाड़ी में मिलने वाले मध्याह्न भोजन में बच्चों को मिला था मांस का टुकड़ा, जिसके चलते आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका की सेवा समाप्त कर दी गई। वहीं सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया। दोस्तों, रायसेन जिले से खबर है। रायसेन जिले के वार्ड क्रमांक 3 स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में मध्याह्न भोजन के तहत सब्जी में मांस का टुकड़ा मिलने के मामले की जाँच के बाद कलेक्टर अरविंद दुबे ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तरन्नुम खान व सहायिका सुषमा यादव की सेवाएं समाप्त कर दी और सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया गया। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा एक्शन है। दोस्तों, उज्जैन के श्री महाकाल लोक से मालवा निमाड़ के पर्यटन को लगेंगे अब पंख। दोस्तों, पर्यटन नक्शे पर मध्य प्रदेश तेजी से उभर रहा है। पिछले वर्षों में राज्य सरकार ने धार्मिक और वन्य प्राणी पर्यटन में अच्छे प्रयास किए हैं। पौराणिक नगरी उज्जैन में श्री महाकाल महालोक के लोकार्पण के बाद मालवा निमाड़ अंचल में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं देखी जा रही है, जिसका लाभ पर्यटन में देखने को मिलेगा। दोस्तों, श्री महाकाल लोक आने वाले पर्यटकों की संख्या को देखते हुए प्रदेश का पर्यटन विभाग ओमकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, इंदौर, हनुमंतिया, झाबुआ को टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकसित कर रहा है, जिसके चलते अगले 3 माह में इन स्थानों पर
पर्यटन गतिविधियां भी बढ़ाई जाएंगी ताकि उज्जैन आने वाले पर्यटक इन स्थानों पर भी जा सकें। इस प्रकार से पर्यटन के मामले में मध्य प्रदेश अब देश में तेजी से उभर रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अमृत सरोवर बनाकर किया जा रहा है जल एवं पर्यावरण का संरक्षण। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमृत सरोवर योजना ने प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। आज़ादी के 75वें वर्ष देश के हर एक जिले में 75 सरोवर बनाने का काम था, लेकिन प्रदेश में इसकी उपयोगिता को देखते हुए अब 5000 से अधिक अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह सरोवर जल संरक्षण का काम तो करेंगे ही, वहीं किसानों की आय बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी इससे, जिससे कृषि उत्पादन तो बढ़ेगा, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और मछली पालन तथा सिंघाड़ा की खेती भी होगी। इस प्रकार से अमृत सरोवर योजना के तहत बनने वाले सरोवर से किसानों तथा आमजन को बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, खंडवा जिले से खबर है। खंडवा जिले के टीचर ने आसान कर दिए हैं गणित के सभी फार्मूले, अब फटाफट याद होंगे विद्यार्थियों को फार्मूले। दोस्तों, उन्होंने एक पुस्तक छापी है जिसे आप मार्केट से ले सकते हैं। दोस्तों, गणित हल करने के लिए जरूरी सूत्र और समीकरण याद करने के लिए विद्यार्थियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। 8वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में शामिल सूत्र ही उच्च शिक्षा के अधिकांश पाठ्यक्रमों में गणित हल करने में काम आते हैं। दोस्तों, इसी परेशानी को देखते हुए खंडवा जिले के सीएम राइज शासकीय उमा विद्यालय के शिक्षक नरेंद्र कुमार मालवी जी ने विद्यार्थियों के साथ मिलकर गणित सूत्र हमारे मित्र पुस्तक तैयार की है। इसमें कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के गणित में उपयोग होने वाले सभी प्रकार के सूत्र और समीकरणों को सरलतम रूप से समावेश कर संक्षिप्त व्याख्या दी गई है। इसमें विद्यार्थियों को एक ही पुस्तक में सभी सूत्र और समीकरण उपलब्ध हो सकेंगे। उन्हें अलग अलग किताबों के पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे। शिक्षक मालवी की इस सोच और नवाचार को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। आप इस पुस्तक को मार्केट से भी खरीद सकते हैं। पुस्तक का नाम मैं आपको एक बार फिर बता दूं, गणित सूत्र हमारे मित्र। दोस्तों, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दस्तावेज अपलोड करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 4 जनवरी से बढ़ाकर 6 जनवरी कर दी गई है, जिससे आप सभी को बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, अभी तक आपने अपने दस्तावेज अपलोड नहीं किया है तो आपके पास अभी भी 1 दिन का समय है। दस्तावेज अपलोड कर नौकरी का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में लोक शिक्षण संचालनालय ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे शिक्षा विभाग के शिक्षा पोर्टल को सतत रूप से देखते रहें और जो भी बदलाव आते हैं उनका पालन करते रहें। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का शाजापुर दौरा था। शाजापुर में मीडिया से चर्चा करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से जीतेगी भाजपा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 1 दिवसीय दौरे के दौरान शाजापुर पहुंचे थे, जहां पर उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कैलाश विजयवर्गीय जी ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से भाजपा जीतेगी और सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और शिवराज सरकार के विकास के दम पर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दोस्तों, मध्य प्रदेश मौसम अपडेट। पूरा मध्य प्रदेश ठिठुर रहा है, चल रही है पूरे प्रदेश में शीतलहर। दोस्तों, पूरा मध्य प्रदेश कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है। रात का पारा 3 डिग्री से भी कम हो गया, जहां पर छतरपुर सबसे ठंडा रहा। वहीं दतिया, खजुराहो, ग्वालियर में रात का पारा 4 डिग्री और इससे नीचे रिकॉर्ड हुआ है। प्रदेश के 7 शहरों को छोड़कर सभी में 10 डिग्री से नीचे पारा आ गया है। दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार 7 जनवरी से नया सिस्टम फिर से एक्टिव हो रहा है। पश्चिमी हवाएं ईरान, इराक, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते भारत के उत्तरी इलाकों में प्रवेश करेंगी। यहाँ से नमी भरी ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में आएंगी। इसके कारण 7 और 8 जनवरी को बादल फिर से छाने लगेंगे, जिससे दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी। हालांकि ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। इनके जाते ही तेजी से तापमान में पुनः गिरावट आएगी। दोस्तों, किसानों ने फिर किया है बिजली ऑफिस का घेराव। दोस्तों, झाबुआ जिले से खबर है। झाबुआ जिले में राष्ट्रीय किसान संगठन की अगुवाई में
जिले के अलग अलग गांवों से आए किसानों ने बिजली ऑफिस का घेराव किया। गांव में बिजली समस्या को लेकर किसान नाराज थे तो उन्होंने बिजली ऑफिस का घेराव किया। किसानों द्वारा बिजली ऑफिस के अधिकारियों से चर्चा हुई, लेकिन उन्हें फिलहाल आश्वासन ही मिला है। किसानों का कहना है कि अभी लोग घरेलू और सिंचाई के लिए 1-2 किलोमीटर दूर से निजी खर्चे से तार बिछाकर बिजली उपयोग कर रहे हैं। कई गांवों में खंभे और तार हैं, लेकिन बिजली नहीं है। सरकार को, प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और किसानों की इस मांग को पूरा करना चाहिए, अन्यथा पूरे प्रदेश में जमकर आंदोलन होगा। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।